जय हिंद दोस्तों। 10वीं पास मेल फीमेल कैंडिडेट के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। ग्रामीण चौकीदार के पोस्ट पे परमानेंट सरकारी भर्ती निकल करके आ गई है। अप्लाई स्टार्ट हो चुकी है। क्वालिफिकेशन 10वीं पास और उसके अलावा आपको साइकिल चलाने आना चाहिए। आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। तो इस वैकेंसी को कैसे फॉर्म फिल करना है, क्या है सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस क्या रहेगा, सब कुछ आसान भाषा में बताने वाला हूं। बस हर एक प्रकार की वैकेंसी इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जाती है जानकारी। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, ये जो वैकेंसी आई है ना ग्रामीण चौकीदार के पोस्ट पे, ये पलामू में निकल करके आई है। ग्रामीण चौकीदार पलामू, ठीक है। अब देखिए ये चौकीदार का एक चीज मैं बता दूं, ये ग्रुप डी लेवल की वैकेंसी है, ठीक है। ग्रुप डी लेवल की वैकेंसी है दोस्तों चौकीदार की पोस्ट। अगर हम टोटल पोस्ट की बात करते हैं तो भैया 155 पोस्ट पे वैकेंसी जारी हुई है। अब इसमें अगर हम कैटेगरी वाइज डिवाइड करते हैं तो एससी में 0 है, एसटी में 30 है, जनरल में 78 है, ईडब्ल्यूएस में 13 है, ओबीसी में 34। जनरल मतलब अनरिजर्व कैटेगरी, ठीक है। टोटल जो वैकेंसी है ना वो 155 हो जाता है। अब देखिए एससी कैटेगरी में 0 है तो उनको क्या करना है, वो लोग फॉर्म फिल करें, क्योंकि जो अनरिजर्व कैटेगरी जनरल पोस्ट होता है उसमें हर एक कैटेगरी के कैंडिडेट फाइट कर सकते हैं। ये बात आप लोग जान लीजिए। एससी कैटेगरी को भी फॉर्म फिल कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें फॉर्म की जो फी है ना वो 0 रुपए है। सबसे बड़ी आसान बात यह है, और परमानेंट सरकारी भर्ती है भाई। कोई 1 साल या 2 साल में निकाल दो ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। देखिए अप्लाई डेट की अगर हम बात करें तो इसमें 2 तारीख से स्टार्ट हुई है फॉर्म और 20 जुलाई 2024 इसका लास्ट डेट है। लास्ट डेट कब है? 20 जुलाई 2024। एज क्राइटेरिया की अगर हम बात करते हैं तो 1 अगस्त 2023 के हिसाब से, 1 अगस्त 2023 के हिसाब से, क्योंकि ये जो वैकेंसी है ना 2023 में स्वीकृति हुई थी, लेकिन कोर्ट केस की वजह से थोड़ा सा लेट हो गया। अभी अब ये वैकेंसी आई है तो 1 अगस्त 2023 के आधार पे आपको 18 से 35 साल किन कैटेगरी को? जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को, ठीक है। बाकी जो एससी हो गया, एसटी हो गया, उनको 5 साल का छूट है। ओबीसी है उनको 2 साल की छूट है। लेकिन ऑल कैटेगरी के जो फीमेल कैंडिडेट है ना उनको 3 साल की छूट है। एक शानदार मौका है भाई। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे बोलते रहते हैं जो हमारा एज इतना हो गया इतना हो गया, उनको शानदार नौकरी है। पलामू में वैकेंसी आई है। पलामू कहां है आप सोच रहे होंगे, तो पलामू झारखंड के अंतर्गत है। और झारखंड में अभी के टाइम पे भी रिकॉर्ड तोड़ वैकेंसी आ रही है, आप सभी को पता भी है, ठीक है। फॉर्म का फी तो मैंने पहले ही बता दिया, इसमें फॉर्म फी 0 रुपए है। जो कैंडिडेट सोचते रहते हैं फॉर्म फी की वजह से नहीं भर पा रहे हैं, भैया फॉर्म फिल कर दीजिएगा। फॉर्म कैसे भरना है, तो ऑफलाइन फॉर्म है। फॉर्म कहां मिलेगा आगे आप लोगों को बता रहा हूं। वेतन कितना मिलेगा? 5,200 से 20,200 के बीच में आपको सैलरी रहेगा। ग्रेड पे 1800 के हिसाब से आपको बनेगा, जो अभी ग्रुप सी लेवल की सैलरी हो गई है, ठीक है। अब देखिए चयन प्रक्रिया, रिटर्न एग्जाम है, फिजिकल टेस्ट है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और ऐसा नहीं है कि ये सैलरी थोड़ा सा रहेगा, ये सैलरी भी आपको इंक्रीमेंट साल दर साल देखने को मिलेगा ही। अगर हम इसमें 10th पास प्लस साइकिल चलाने की योग्यता वाली वैकेंसी में सिलेबस की बात करते हैं तो भैया रिटर्न एग्जाम है और फिजिकल टेस्ट है, ठीक है। तो रिटर्न एग्जाम में 50 क्वेश्चन आएगा, 50 नंबर का, 90 मिनट का टाइम रहेगा। नो निगेटिव है, यानी कि निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो भैया अगर कोई क्वेश्चन के आंसर आपको पता भी नहीं है ना तब भी टिक लगा दीजिएगा। और अगर हम सामान्य ज्ञान इसमें सिलेबस की बात करते हैं तो भैया इसके अंतर्गत सामान्य ज्ञान और स्थानीय भाषा का ज्ञान का वैकेंसी मतलब क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी कि ये पलामू डिस्ट्रिक्ट का है झारखंड के अंतर्गत, तो वहां के जो लोकल भाषा है उसी के अंतर्गत ये सवाल रहने वाली है। अब देखिए अगर आप रिटर्न एग्जाम में क्लियर कर पाते हैं, मिनिमम आपको 30% अंक लाना ही पड़ेगा। 50 का 30% निकाल लीजिए, ठीक है। अब देखिए शारीरिक माप, तो वह एक पोस्ट में 3 गुना कैंडिडेट को आपको सेलेक्ट करेगा अगला फिजिकल के लिए। तो शारीरिक माप में सबसे पहले ऊंचाई देख लीजिए। जनरल ओबीसी कैंडिडेट को 160 सेंटीमीटर होना चाहिए, एससी एसटी कैंडिडेट को 155 सेंटीमीटर होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर का छूट है। और ऑल फीमेल कैंडिडेट को 148 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब देख लीजिए भैया शारीरिक ऊंचाई भी यहाँ पे दिया है। परमानेंट सरकारी भर्ती, कोई मजाक नहीं है भाई, ये बात आप सोच लीजिए। उसके बाद रनिंग, मेल कैंडिडेट 1 मील की दूरी को 5 मिनट से लेकर के 5 मिनट में अगर आप निकालते हैं या उससे पहले तो आपको 20 अंक मिलेगा। और 5 मिनट से 6 मिनट के बीच में निकालते हैं तो 10 अंक मिलेगा। और इसके बाद अगर निकालते हैं तो भैया 0 अंक है, ठीक है।
महिला कैंडिडेट 1 मील की दूरी को 8 मिनट या उससे कम में निकालते हो तो 20 अंक दूरी है, 20 अंक मार्क है। और 8 मिनट से 10 मिनट के बीच में निकालते हो 10 मिनट, सॉरी 10 अंक। उसके बाद अगर निकालते हो तो 0 अंक है। एक चीज बता दूं, आपका मेरिट कैसे बनेगा, तो आपका फिजिकल में जो अंक दर्ज करोगे आप लेकर के आओगे वो, और रिटर्न एग्जाम में जो अंक लेकर के आओगे, दोनों मिला करके आपका मेरिट बनेगा। भैया 10वीं पास कैंडिडेट हो और अगर झारखंड के कैंडिडेट हो ना, तो अभी के टाइम पे झारखंड राज्य में बंपर वैकेंसी आ रही है। ऑलरेडी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तरफ से 510 पोस्ट स्वीकृत हुई है, 1 अगस्त से उसका ऑनलाइन फॉर्म है। अभी देखिए 155 पोस्ट में पलामू डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसी आ गई है, ग्रामीण चौकीदार की पोस्ट, ग्रुप डी लेवल की वैकेंसी। चलिए आप लोगों को इसका मैं नोटिस दिखा देता हूं और फॉर्म स्टेप बाय स्टेप फिल करके भी बता देता हूं। देखिए दोस्तों, ऑफिशियल नोटिफिकेशन विज्ञापन संख्या 1/2024, पलामू जिला अंतर्गत चौकीदार के पद पर सीधी भर्ती होती हूं, विज्ञापन 20/7/2024 इसका आवेदन का अंतिम तिथि है, जो मैंने बोर्ड में आप लोगों को बता दिया। आगे आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिल करके बताने वाला हूं। देखिए 155 टोटल पोस्ट है, और ये जो है ना दोस्तों, जो भी मैं बोर्ड में आप लोगों को बताया वो दिख रहा है, सीधा देख लीजिए। डाउनलोड कैसे करना है, तो आपको पलामू जिला के ऑफिशियल वेबसाइट में जाना है, वहां से डाउनलोड कर सकते हो, या मेरे टेलीग्राम चैनल में जाइए, सिंपल सा आपको ये नोटिस और प्लस फॉर्म दोनों मिल जाएगा। ठीक है, 2/7/2024 से ये वैकेंसी स्टार्ट हुई है, आप लोगों को बता दूं। अब देखिए जो मैंने बोर्ड में बताया है वही सब इधर है दोस्तों, तो इसको मैं स्किप कर देता हूं, सीधा फॉर्म फिल करने में आ जाता हूं। तो देखिए ये जो पृष्ठ है ना, 6वां पेज, यहां से आपका फॉर्म फिल होता है। तो सबसे पहले चौकीदार हेतु विहित आवेदन पत्र, ठीक है, आवेदन आपको भेजना कहां है ये भी आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, देखिए आवेदन पत्र कैसे भरना है, पहले आवेदन भेजना कहां है यही बता देता हूं, ताकि बहुत सारे कैंडिडेट कमेंट करेंगे उससे अच्छा। ठीक है, देखिए आवेदन भेजने का पता उपायुक्त पलामू का कार्यालय, जिला चौकीदार शाखा पलामू, समाहरणालय भवन, ब्लॉक ए, पिन 822101 झारखंड। इस एड्रेस में आपको भेजना है लिफाफा में भर के। ठीक है, सॉरी इसमें फॉर्म का फी है दोस्तों, बोर्ड में मैंने जो आप लोगों को गलती से 00 बता दिया वो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। अनारक्षित, पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग का 200 रुपए है। ठीक है, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का 100 रुपए है। ठीक है, पोस्टल ऑर्डर आपको क्या करना है, आपको जो डाक में जाना है वहां पे 100 रुपए का आपको पोस्टल ऑर्डर ले लेना है, या 200 का, जितना भी आपका फॉर्म का फी है, वो पोस्टल ऑर्डर फॉर्म में भर करके लगा करके आपको जमा करना है। पोस्टल ऑर्डर आप बोलोगे ना पोस्ट ऑफिस में जा करके, तो वहां पे पोस्टल ऑर्डर मिल जाएगा। परीक्षा की तिथि स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से अलग से प्रकाशित की जाएगी, तो परीक्षा तिथि का आप टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए फॉर्म फिल करते हैं दोस्तों। यहाँ पे सिंपल सा आपको फोटो लगाना है, फोटो लगा करके उसमें स्वप्रमाणित कैसे करते हैं, क्रॉस साइन ऐसे, आधा पेपर में रहे आधा आपका फोटो के ऊपर। ठीक है, गृह जिला का नाम, ठीक है, और यहाँ पे अंचल का नाम, ठीक है, आवेदित बीट का नाम, तो बीट आगे आप लोगों को बताऊंगा। उसके बाद बीट का संख्या, ग्राम का नाम, थाना, यानी कि ये ग्रामीण का है, ग्रामीण चौकीदार की पोस्ट है, तो ये सब भरना पड़ेगा। आगे आप लोगों को बीट दिख जाएगा। ठीक है, पहला नंबर में हिंदी में अपना नाम लिखना है, अंग्रेजी में अपना नाम लिखना है ब्लॉक लेटर में, ठीक है, यानी कि कैपिटल लेटर में। दूसरा, पिता का हिंदी में नाम लिखना है, फिर इंग्लिश में नाम लिखना है। तीसरा नंबर में आपका अंकों में डेट ऑफ बर्थ लिखना है, फिर हिंदी में डेट ऑफ बर्थ लिखना है। और 1/8/2023 को आप कितने साल के, कितने महीना के, कितने दिन के होते हो ये आप भर दीजिएगा। आवेदक का जनजाति क्षेत्र भाषा, आप जिस इलाके में रहते हो वहां का जो जनजाति भाषा कौन सा है वो यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अभ्यर्थी का स्थायी पता, तो बीट संख्या यहाँ पे लिखिएगा, बीट संख्या आगे मैं आप लोगों को बता देगा। ग्राम यहाँ पंचायत, पोस्ट, थाना, अंचल, जिला, मोबाइल नंबर, ये सब यहाँ पे भरिएगा। सेम टू सेम यहाँ पे पत्राचार का पता ये भर दीजिएगा। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जरूर भरिएगा, ये आगे का काम आता है दोस्तों। आवेदित पद का नाम चौकीदार। शरीर पर देखिए 2 पहचान चिन्ह आपको लिखना पड़ेगा, कहीं पे तिल का निशान है, कहीं पे कट फट का निशान है, जैसे कि पेट में तिल है तो पेट में तिल लिख दीजिएगा, गला में तिल है तो गला में तिल है लिख दीजिएगा। इस प्रकार से 2 पहचान चिन्ह आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, अभ्यर्थी की ऊंचाई कितना सेंटीमीटर है वो आपको 9 में लिख दीजिएगा। 10वीं में शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप यहाँ पे कौन सा बोर्ड से आप पास हुए हो, 10वीं मैट्रिक यानी कि 10th, कौन सा सन में कितना प्राप्तांक है और कितना प्रतिशत है। ठीक है, ये यहाँ पे लिख दीजिएगा। इंटरमीडिएट 12वीं अगर पास हो तो 12वीं का बोर्ड लिख दीजिएगा। उत्तीर्ण वर्ष यहाँ पे डाल दीजिएगा, पास हुए वो साल, प्राप्तांक यहाँ पे प्रतिशत
या कॉलेज वगैरह की हो तो सब कुछ भर दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों अभ्यर्थी का लिंग मेल हो तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके बाद 12वां में आप कौन सा कास्ट के कैंडिडेट हो, जो भी हो, SC ST OBC जो भी हो यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। ठीक है। 13 नंबर पे आरक्षण हेतु अन्य कोई दावा, यानी कि अगर आप दिव्यांग कैंडिडेट है, खेल कूद का सर्टिफिकेट है, आदिम जनजाति है तो यहाँ पे भर दीजिएगा। ठीक है। उसके बाद आवासीय प्रमाण पत्र, आपके पास भैया पर आवास यानी कि निवास प्रमाण पत्र होना है तो वो यहाँ पे भर दीजिएगा, उसका तिथि यहाँ पे डाल दीजिएगा। जाति प्रमाण पत्र यानी कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ भर दीजिएगा, वहां पे डेट ऑफ बर्थ मतलब सॉरी किस तारीख को जारी हुआ था वो यहाँ पे भर दीजिएगा। उसके बाद 16 नंबर में पोस्टल ऑर्डर या बैंक ड्राफ्ट, तो पोस्टल ऑर्डर इजी है दोस्तों, जाना है बैंक में पोस्टल ऑर्डर खरीदना है, पोस्टल ऑर्डर को भरना है और यहाँ पे उसका संख्या डाल दीजिएगा, दिनांक डाल दीजिएगा, बस इतना हो गया। ठीक है। उसके बाद 17 नंबर क्या अभ्यर्थी पूर्व में, यानी कि अगर आप कहीं पे काम किए हो चौकीदार के पोस्ट पे तो यहाँ पे डाल दीजिएगा, नहीं तो हाँ नहीं तो नहीं। ठीक है। कार्यानुभाव अगर प्रमाण पत्र है तभी चलेगा भैया। उसके बाद आपको घोषणा करना है तो तिथि यहाँ पे डाल दीजिएगा, स्थान यहाँ पे अपना दस्तखत डाल दीजिएगा, हो गया आपका फॉर्म कंप्लीट। अब आ जाते हैं जो बीट संख्या मैं बोल रहा था ना, तो और जो आपका ग्राम, एक चीज आप लोगों को बता दूं, जहां से आप फॉर्म फिल करोगे वो बीट संख्या वहां का आपका निवासी होना बहुत जरूरी है। तो जैसे कि सदर मेदिनी नगर, थाना का नाम सदर मेदिनी नगर, रिक्त बीट संख्या 2/1। ठीक है। खनवा रिक्त बीट का नाम, ठीक है, खनवा जोड़। तो इस प्रकार से आपको भरना है, जो भी आप अपने गांव का नाम देख लीजिएगा किस बीट के अंतर्गत है, उसी के आधार पे आपको भरना है। टोटल आपको बता दूं बहुत सारा कॉलम है। कितना कॉलम है दोस्तों? 155 पोस्ट है टोटल। तो 155 पोस्ट के लिए यहाँ पे सभी का बीट आया, जैसे कि लास्ट में 6/75 है, बंडा, बंडा, बटौवा, फुलियाडी, इमलिया, टीकर, आजाद नगर, ये सब उसका गांव है। तो जरूर इस हिसाब से आप फॉर्म फिल कर दीजिएगा। ये आप लोगों को बीट संख्या भी मैं बता दिया दोस्तों, कंप्लीट डिटेल्स आप लोगों को बता दिया। झारखंड के अंतर्गत पोस्टिंग रहेगा, पलामू जिला के कैंडिडेट ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और भी किसी भी प्रकार का अगर आपके मन में सवाल है तो कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप जाइए, ये आपको सब कुछ टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों इस वैकेंसी का मैंने कंप्लीट डिटेल्स आसान भाषा में आप सभी को जानकारी बता दिया। किसी भी प्रकार का अगर सवाल है आप सभी के मन में तो सवाल कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए हुए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई गवर्नमेंट जॉब नई सरकारी नौकरी के अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।